हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है वो देख सकते हो आप। लिखा हुआ क्या है? रजिस्टर पिरामिड। प्रॉब्लम हमारी जो दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है। हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और उसमें हमारे जो रजिस्टर लगे हुए हैं एक पिरामिड की शेप में लगे हुए हैं। देख सकते हो, पहले एक था, फिर बड़ा डबल हुआ, फिर डबल हुए, इनके चार हुए, दो से चार, फिर चार से आठ, ऐसे ऐसे करके बढ़ सकते हैं। बहुत सारे भी हो सकते हैं, नीचे 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 जाए। तो इस प्रकार की हमारे पास प्रॉब्लम रहती है जब, तो हमें जैसे इन दो इंड पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को जूम इन करते हैं थोड़ा, जिससे कि हमें थोड़ा क्लियरिटी आए क्या करना चाह रहे हैं हम। अब ये डायग्राम आपको मिल गया ना, अच्छे से बड़ा दिख रहा है। ठीक है भाई। अब देखो, हम इस डायग्राम में जो हमारा ये पिरामिड वाला सर्किट रहेगा, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लगता है? तो कॉन्सेप्ट ये लगता है, देखो भाई, कि जो हमारे ये वाले पॉइंट रहते ना, जैसे ये दो हमारे रजिस्टर हैं, ये क्या थे? पैरेलल रजिस्टर थे। तो पैरेलल रजिस्टर जो होते हैं, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे था, ये हमारा ऐसा था। ठीक है, ये पॉइंट्स देख रहे हो आप। तो जब भी हमारे पास किसी सर्किट में दो पैरेलल ब्रांचेस होती हैं, उनमें क्या होता है, हमारा पोटेंशियल सेम होता है। अगर पोटेंशियल सेम होता है भाई, तो ये समझ सकते हो कि ये सारे के सारे जो पॉइंट है एक ही पोटेंशियल पे हैं, ये सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं, और ये सारे पॉइंट क्या होंगे? एक ही पोटेंशियल पे होंगे। जब ये सारे एक ही पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही वायर है जिससे ये कनेक्टेड है, ये सारे के सारे यहाँ पे ये एक ही वायर से कनेक्टेड है, ऐसे ये बना सकते हो। ठीक है, और हमें कहाँ किन के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है? ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे उसको आर एक्स से डिनोट कर रखा है, और ये दो मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे तो इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी। सपोज आर ओम का रजिस्टर, जो हमारे रजिस्टर है आर ओम का मान सकते हैं ये सारे के सारे। और हमने ऐसे भी कर सकते हैं, इनको कुछ वैल्यू दे दो। मैंने कह दिया 2 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं सारे के सारे, दो दो ओम के, दो दो ओम के, ऐसे इस पिरामिड में। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में। और ये एन बराबर 1 2 3 4 जो भी आपको दिख रहा है, ये बताना चाह रहा है कि एन बराबर पहली लेयर है, एन बराबर दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है। ठीक है, ऐसी लेयर बढ़ती जा सकती हैं, और एन बराबर इन्फिनाइट तक, मतलब एन बराबर इन्फिनिटी, इतनी लेयर भी बना सकते हो आप, और उनका भी इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो। तो पहले तो हम भाई इस दो के केस में देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो भाई, इसका जो थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम होगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको, कि हमारा ए पॉइंट यहाँ से गया, फिर ये दो आपका जो है वो वैसा का वैसा है, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? सेम पोट ये सेम, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। तो ये हमने एक ही वायर ऐसे कर दी कि एक ही वायर से इनको जोड़ दिया, वो तो पहले से था ही वैसे भी। और जो ये सारे के सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे थे, इनको भी हम एक ही वायर से ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे, ये दो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ये सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और ये सारे के सारे 8 के 8 यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बनाए नहीं, क्योंकि इतना क्या हो जाता है, ये यहाँ पे कंजस्टेड हो जाता ना, फिर बन नहीं पाते, इसीलिए हमने इसको एक बॉक्स से नोट कर दिया। यहाँ पे क्या है, ऐसे ही 8 ये जो हमारे रजिस्टर हैं ऐसे ही इसके जैसे पैरेलल होंगे एक दूसरे के लगे हुए। अब देखो, ए और बी पॉइंट के बीच में अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आर एक्स, जो कि हमें फाइंड करना ही है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये आ जाओ भाई, ऐसे फाइंड होगा ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या हुआ देखो भाई, सबसे पहले देखो, हमें ए पॉइंट से गए, तो ये दो, इस दो के सीरीज़ में होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो आप जानते हो कि जब हमारे सेम मतलब वैल्यू के रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? क्या कर दो, इसकी जो वैल्यू है, जैसे 2 ओम है तो दो, उसको डिवाइड कर दो जितने रजिस्टर आपके लगे हुए हैं सेम। अगर हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम है, जैसे यहाँ पे 2 ओम है, 2 ओम है, और पैरेलल में लगे हुए हैं, दो को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे यहाँ पे दो 2 ओम के 4 लगे हुए हैं एक दूसरे के पैरेलल में, तो क्या कर दिया हमने? 2/4 कर दिया। ये इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई कहीं से निकल आया है, आप करके देख सकते हो। आप आसानी से देखो, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम है, इनका सारे के सारे चार को चार पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट फाइंड करके देखना, आपके पास ये आने वाला है 2/4। और यहाँ पे ऐसे ही 8 रजिस्टर, हमने कहा था ना ये बॉक्स में 8 रजिस्टर ऐसे ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका क्या हो जाता है? 2/8 हो जाता है। ये 2/16, 2/32, ये इसको हटा ही दो, ये तो 2/16, 2/32। पहले आप ये देखो, ये 2/16, 2/32, इनको भूल जाओ। ठीक है जी, ये अभी है नहीं। ये देखो, हमारा 2/8 तक था, यहाँ तक है ना हमारा, और बी पॉइंट मिल जा रहा है वापस। तो बस यही तो हो जाएगा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। दो को मान लिया, अंदर ये जितना भी बच रहा है इनका सम सुम करोगे आप, तो इस प्रकार से 15/4 आ गया क्या आपका
ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। आप इस यहाँ पे भाग दे के भी देख सकते थे कितना हो जाता, 4×3 = 12, 12 और 3 हो जाता 15, 4×7 = 28, 2 4×5 = 20, तो 3.75 ओम हो जाता। अब देखो यहाँ पे हमारा उस केस में ये तो यहाँ पे आपको मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर लगे हुए थे, ए और बी के बीच में आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर दिख रहे हैं आपको, मतलब इनकी संख्या निश्चित है। अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता था कि जो हमारा पिरामिड है ये कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा रहता, ये मतलब जो ये बी पॉइंट है ये ख़त्म ही नहीं होता, ये ऐसे यहाँ नीचे जा रहा रहता, मतलब यहाँ पे जैसे 8 थे, फिर यहाँ पे 16 होते, ऐसे नीचे जाता ये, फिर यहाँ पे 32 होते, और ऐसे ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाता, इन्फिनाइट पे जाता, और फिर यहाँ पे रहता हमारा ये बी पॉइंट। अब बताओ जब इन्फिनाइट हमारे पास रजिस्टर लगे होंगे, यानी कि इन्फिनाइट जो हमारा केस है, तो उस केस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता तो कैसे फाइंड करते, तो यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ था ना उसी केस के लिए लिखा हुआ था 2/8 था, फिर यहाँ पे क्या हो जाता, 2 ओम के ही है ना ये सारे नीचे भी जो लगे हुए हैं इन्फिनाइट तक बेचारे, तो 2/16 हो जाता, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर दुगने हो गए, फिर 2 कितना हो जाता, 32 हो जाता, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाते, 2/इन्फिनाइट तक जाते। अब यहाँ पे देखो जब ये वाला केस आ जाता है तो इस केस में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 2 को फिर से कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच रहा होगा, 1/2 बच रहा है, 1/4 बच रहा है, 1/8 बच रहा है, ऐसे ऐसे करके ये हमारी जो सीरीज है ये कहाँ तक जा रही है, 1/इन्फिनाइट तक जा रही है। और ये जो हमारी सीरीज है ये आप देख सकते हो ये कैसी सीरीज है, जीपी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। देख सकते हो कैसे कि यहाँ पे जो हमारा कॉमन मल्टीपल आर है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है। देखो पहला जो हमारा टर्म है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करो, दूसरा टर्म मिला 1/4, दूसरे में 1/2 का मल्टीप्लाई किया, तीसरा मिला 1/8, 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे अगला 1/16 वाला मिलने वाला था, ऐसे ऐसे करके ये मिलता जा रहा है, यानी कि हमें ये कैसी सीरीज है जी भी, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाली सीरीज है। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के केस में अगर हमारे पास इस सीरीज का हमें क्या करना है, सम करना होता है एस इन्फिनाइट के केस में, यानी कि इन्फिनाइट जीपी है हमारे पास, तो क्या हो जाता है उसका सम, वो हो जाता है a/1 - r। ये तब होता है जब हमारा जो r होगा यानी कॉमन मल्टीपल है वो 1 से छोटा होता है, तो कॉमन मल्टीपल देखो यहाँ पे क्या है 1/2, और 1/2 कितना होता है, भाग दे के देखोगे 0.5, तो 0.5 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो ये वाला फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सीरीज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, ए यानी कि पहली टर्म क्या है 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, कॉमन मल्टीपल कितना है 1/2, तो ये कितना हो रहा है 1/2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये कितना दे रहा है 1 दे रहा है, तो ये सब का सम कितना आ गया 1 आ गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 × 1 कितना होगा भैया 2 हो जाएगा, तो 2 ओम हो जाएगा उस केस में, आर A to B हो जाएगा कितना 2 ओम, किस केस में, जब ये हमारी जो हमारा सर्किट है वो इन्फिनिटी को टेंड्स हो रहा होगा, है ना। आपने देखा कि कैसे हमने कैसे कैसे करके फाइंड किया, तो ये था जी। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो ये तो हमारे पास एक इन्फिनाइट के केस में आपने लगा के देखा। अब यहाँ पे हम यहीं पे मतलब ये अगर ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ना, अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता यहाँ पे तो तब भी हम ये यहाँ पे भी जीपी लगा सकते हैं, ये भी जीपी है देखो कैसे, ये 1/1 है, 1/1 इंटू 1/2 किया, फिर दूसरा मिला 1/2 किया, तीसरा मिला, चौथा मिला, तो यहाँ पे भी जीपी लगा सकते थे आप। तो फाइनाइट जो सीरीज होता है उसके केस में जीपी क्या हो जाता है, यहाँ पे तो मेरे को बहुत ही आसान हो जा रहा था सीधे फ्रैक्शन जोड़ने में, तो मैंने कुछ लगा के नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जीपी लगाना चाहता तो आप जानते हो कि क्या होता है फाइनाइट के केस में, चलो ये मैथ्स है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास जो मल्टीपल प्रोग्रेशन है और वो क्या है एक फाइनाइट सीरीज है, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें वो इन्फिनिटी नहीं है, मतलब फिक्स हैं, तो उस केस में हमारा जो सम होता है वो हो जाता है a × 1 - r⁴ डिवाइड बाई हो जाता है 1 - r। ये हो जाता है हमारा किसी केस में, ये हो जाता भाई जब हमारे पास फाइनाइट जीपी हो, ठीक है, तब हमारा सम होता है हमारा उस सीरीज का, ये हो जाता है। ए आप जानते हो पहले टर्म है, आर जानते हो कॉमन मल्टीपल है, तो ये था जी। अगर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा ही टफ रहता तो हम ये वाली चीज़ अप्लाई करके देख सकते थे। हाँ ये वाली जो चीज़ होती है ये बिल्कुल अप्लाई करके देख सकते हैं, यही तो होता है जी हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, वैसे तो ज़्यादा टफ तो था नहीं। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं